नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागरूक इंजीनियर में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में हुई भगदड़ के बारे में। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा भी होती है। हर बार सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, लेकिन हर बार भीड़ नियंत्रण की परीक्षा में खामियां उजागर हो जाती हैं। 2025 के महाकुंभ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए बड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची उसने उन तमाम तैयारियों की पोल खोल दी। सरकार ने इस बार महाकुंभ के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। स्नान घाटों को व्यवस्थित किया गया, सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन चलाई गई और कुंभ क्षेत्र को हाईटेक बनाने का प्रयास किया गया था। इन प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था से लेकर यातायात नियंत्रण तक कई मामलों में ये महाकुंभ पिछली बार की तुलना में बेहतर दिखा है। लेकिन जब असल परीक्षा की घड़ी आई तो भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था धरी की धरी रह गई। प्रशासन को यह अच्छी तरह से पता था कि मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए उमड़ेंगे। फिर भी भीड़ प्रबंधन के कारगर इंतजाम नहीं किए गए। नतीजा ये हुआ कि स्नान घाटों पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन और सुरक्षाकर्मी हालात को संभालने में नाकाम रहे, जिस कारण अफरा तफरी मच गई। इस बीच लोगों में गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब देखा गया कि पुलिस प्रशासन आम श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के बजाय वीआईपी मेहमानों के स्वागत में लगा हुआ था। आम जनता को छोड़कर जब खास मेहमानों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जनता में आक्रोश बढ़ता है। लोगों को लगा कि सरकार और प्रशासन सिर्फ बड़े लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, जबकि आम श्रद्धालु भीषण भीड़ और अव्यवस्थाओं से जूझ रहे थे। ये असंतुलन भी भगदड़ के पीछे की एक बड़ी वजह हो सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कुंभ में ऐसी घटनाएं हुई हैं। 2013 में प्रयागराज में हुए कुंभ मेले में भी भीड़ नियंत्रण की भारी चूक हुई थी, जिसके चलते 42 लोगों की जान चली गई थी। 1954 में कुंभ के दौरान सबसे भीषण हादसा हुआ था, जब 800 से अधिक श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए थे। इन घटनाओं के बावजूद हर बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं। हर कुंभ मेले के बाद सरकारें अगले आयोजन को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का वादा करती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी बड़ी भीड़ उमड़ती है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए सही मार्गदर्शन और बैरिकेडिंग की जरूरत होती है, ताकि श्रद्धालु संगम की ओर एक व्यवस्थित तरीके से जा सकें और वहां से निकल सकें। लेकिन ये पहल अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाती है। सरकार के दावे और वास्तविकता के बीच की खाई इतनी बड़ी आखिर क्यों होती जा रही है? क्या प्रचार प्रसार पर करोड़ों खर्च करने के बजाय उस राशि को भीड़ नियंत्रण के बेहतर इंतजाम पर नहीं लगाया जा सकता था? सरकार अगर तकनीक और स्थानीय अनुभवों का सही उपयोग करे तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। इस बार महाकुंभ में कुछ अच्छी चीजें भी हुई। सफाई और रोशनी की बेहतर व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। अतिरिक्त स्नान घाट बनाए गए, जिससे कि भीड़ का दबाव कम हो सके, और मेडिकल सुविधाओं को भी बढ़ाया गया ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। लेकिन जब बात भीड़ नियंत्रण की आई तो कई जगहों पर अव्यवस्था देखने को मिली। अब जरूरी है कि हम सिर्फ सवाल ना उठाएं, बल्कि समाधान की ओर भी बढ़ें। कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के लिए आधुनिक भीड़ नियंत्रण तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग से भीड़ को सही तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। कुंभ में आने वाली भीड़ का अंदाजा सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्थानीय लोग भी बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। उन्हें भीड़ नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। कुंभ के लिए आवंटित बजट का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुगम यातायात प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में असली सफलता तभी मानी जाएगी जब श्रद्धालु न केवल अपनी आस्था पूरी कर सकें, बल्कि सुरक्षित भी रहें। क्या प्रशासन इस बार की चूक से सबक लेकर अगली बार ऐसी गलतियों को रोकने का प्रयास करेगा, या फिर अगले कुंभ में भी हम इन्हीं सवालों को फिर से दोहराते रहेंगे? दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन को अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।